अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर सेना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर
परिवचकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शिलादास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीगण छादा, श्री श्री राधा कांत गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। तुलसी देवी भक्ति महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम मथुरापुरी धाम की। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री ताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ऑल ग्लोरी टू संबल डिवोटी, all glories to Sambal devotee. Hare Krishna, Shri Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथावितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्ति वांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। नाम है श्री ईश्वरपुरी जी, और ईश्वरपुरी जी का आज डिसअपीयरेंस डे है, यानी कि तिरुभाव दिवस है। तो आज हम उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे श्री चैतन्य भागवत में से। और चैतन्य भागवत में से जो हम चर्चा करेंगे वो है आदि खंड और अध्याय 7 में से हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रणाम कर लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत गौर भक्त वृंदा। अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो चैतन्य भागवत के अंदर शिला ईश्वरपुरी जी का एक प्रसंग आता है। इसमें वर्णन क्या आता है कि शिला ईश्वरपुरी जी सबसे पहले नवद्वीप में आते हैं। और कब आते हैं? जब भगवान चैतन्य अपनी अध्यापन लीला कर रहे हैं, यानी कि भगवान चैतन्य उस टाइम एक टीचर हैं और शिक्षक का एक रोल निभा रहे हैं। और किस चीज के टीचर है? व्याकरण के टीचर है। और
ईश्वरपुरी जी जो भगवान के गुरु बने नहीं हैं, अभी गुरु बनने वाले हैं, और भगवान के गुरु बने नहीं है, बनने वाले हैं, और वो उस टाइम पे नवद्वीप में आ रहे हैं, और उनका अभी तक कोई परिचय नहीं है किसी को, और ना ही भगवान चैतन्य से उनका कोई, आपस में जानते नहीं है दोनों। और किसके घर पे आ रहे हैं? सबसे पहले ईश्वरपुरी जी आएंगे अद्वैताचार्य जी के घर पे, और अद्वैताचार्य जी के घर पे आ गए, पर वो कैसे आए, क्यों आए, किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि ईश्वरपुरी जी जब चलते हैं, जब पृथ्वी भ्रमण करते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। सिर्फ श्री कृष्ण के चिंतन में ही उनका सब कार्य हो रहा है, यानी कि वो श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। भगवान के शुद्ध भक्त है तो कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। वो ये भी नहीं जानते, ईश्वरपुरी जी क्या नहीं जानते कि वो कब खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, मतलब सब कुछ भगवान पर डिपेंड है उनका। कब सोते हैं, कहाँ सोते हैं, पूर्ण रूप से अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाए हुए हैं, और उनके प्राण भी श्री कृष्ण में अर्पित है। तो वो कुछ नहीं जानते। वो क्या करते हैं, अद्वैताचार्य के घर पे अंदर आ गए, और कैसे आए, ये सब भगवान की योजना है। कैसे आइए, ये भगवान की योजना है। पर आजकल क्या होता है, आजकल तो कुछ योजना से चलता ही नहीं है। आजकल तो मोबाइल इतना फास्ट है, मीडिया इतना फास्ट है, हम किसी का जाते हैं ना तो पहले से फ़ोन करते हैं, हम आपके आ रहे हैं, हमारा अरेंजमेंट करके रखना। तो पहले ज़माने में क्या था, ऐसा कुछ था नहीं, कुछ मीडिया था ही नहीं, लोग अपने आप चले जाते थे। तो श्री कृष्ण, अच्छा, जब वो अद्वैताचार्य के घर पे आए तो उस समय विशंबर प्रभु, अब यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, विशंबर प्रभु, अब तक भगवान का नाम चैतन्य महाप्रभु पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कब नाम पड़ता है उनका, जब उनकी दीक्षा होती है। तो पहले भगवान के दो नाम हैं, कौन कौन से नाम है, एक तो निमाई और एक विशंबर। तो एक नाम विशंबर है, दूसरा नाम निमाई पंडित है, ये दो भगवान के नाम हैं। और अभी क्या कर रहे हैं विशंबर प्रभु, अभी क्या कर रहे हैं, अध्यापन लीला का आनंद ले रहे हैं, एक टीचर हैं। तो अभी इन्होंने अपने आप को, अभी तक इन्होंने कीर्तन प्रकाशित नहीं किया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, अभी तक क्या कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं। और अभी क्या कर रहे हैं, माता शची का आनंद बढ़ा रहे हैं, अभी माता शची का आनंद बढ़ा रहे हैं। और स्थिति क्या चल रही है इस टाइम पे, जगन्नाथ मिश्र का तिरुभाव हो गया, पर लोग चले गए हैं, और इनके जो बड़े भाई है विश्वरूप, वो भी संन्यास ले चुके हैं। तो घर के अंदर 4 लोग थे, 4 में से 2 रह गए, एक भगवान रह गए और इनकी माता रह गई। तो पहले किसने संन्यास लिया, विश्वरूप जी ने, इनके बड़े भाई ने, और बाद में जगन्नाथ मिश्र अपना, उनका परलोक में वास हुआ। तो घर में शची माता है और विशंबर है। अभी तक एक्टिविटी क्या चल रही है, बस सिर्फ भगवान अपनी माता को आनंद दे रहे हैं। तो उसी समय ईश्वरपुरी जी अति गुप्त वेश धारण करके नवद्वीप आ गए। अब यहाँ पे क्यों लिखा है गुप्त वेश, क्योंकि ना अगर किसी को पहचाना जाता है तो उसकी वेशभूषा से पहचाना जाता है। वेशभूषा देखकर यह नहीं लग रहा था, क्या नहीं लग रहा था, कि ये भक्ति के साधक है या ज्ञान योग के साधक है। 2 तरह के साधक हो गए ना, भक्ति के साधक और ज्ञान योग के। तो जो वैष्णव सन्यासी है और जो मायावादी सन्यासी है, उसके अंदर कुछ अंतर होता है। जो वैष्णव सन्यासी है उसके पास त्रिदंड होते हैं, जो दंड होता है उसके अंदर 3 डंडे होते हैं, और जो उसको एक वर्ड भी बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, त्रिदंडी सन्यासी। और जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनके पास 1 दंड होता है, सिंगल। और जो मायावादी सन्यासी है वो शिखा धारण नहीं करते, वो ये जो सूत्र धारण नहीं करते, ये क्या बोलते हैं इसको हम, जनेऊ धारण नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मायावादी है। अब ईश्वरपुरी जी भी ऐसे ही बन के आए थे, तो उनके वेशभूषा से ना पता नहीं लग रहा था कि वो कौन सा सन्यासी है, वैष्णव सन्यासी है या मायावादी सन्यासी है। तो जो इस प्रकार से आए तब उनका पता नहीं लग रहा था कि वो कौन से सन्यासी है, भक्ति के साधक है या ज्ञान योग के साधक है। चलो जो भी है, वो यह महाशय कृष्ण रस में परम मगन रहते थे। तो ये ईश्वरपुरी जी क्या रहते थे,
कृष्ण के रस में मगन रहते थे और श्री कृष्ण के एकांत प्रिय भक्त हैं, परम दया में है। तो इस वेश में उनको कोई भी पहचान ना सका, क्योंकि नवदीप में पहली बार आए थे और जब कोई पहचान नहीं सका तो जो उस टाइम पे सिस्टम चल रहा था नवदीप में, जो नवदीप के भक्त हैं वहां पे भक्त बड़े कम थे। उस टाइम पे भक्त बड़े कम थे और ज्यादा कौन थे? पखंडी लोग ज्यादा थे वहां पे, और पखंडी लोग इन भक्तों को सताते थे और पखंडियों की संख्या बड़ी ज्यादा थी। वो इनको चिढ़ाते थे, कीर्तन में हंसी उड़ाते थे उस टाइम। और पर ईश्वर जी बहुत बड़े वैष्णव हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना इनको कोई पहचान पाया। अब ये कैसे आए? ये देव योग से अद्वैताचार्य जी के घर आ गए हैं। अभी तक क्या एक्टिविटी हुई है कि इनके घर आ गए हैं। जब ये घर आ गए और उनके घर एंट्री किया तो अद्वैताचार्य जी भगवान की आरती कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। अब हमारे घर में हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और हमारे घर में कोई आ जाए तो हम क्या करते हैं? पहले उसे पूछेंगे आप कौन है, या उनका स्वागत करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, ईश्वरपुरी जी ने वहां पर आकर बड़े संकुचित होकर एक कोने में बैठ गए। और जब बैठ गए और अद्वैताचार्य जी आरती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आरती कर रहे हैं। तो इन्होंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। इन्होंने क्यों नहीं डिस्टर्ब करा? क्योंकि वो वैष्णव है, भगवान की आरती कर रहे हैं, मेरी वजह से उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है, हम किसी के यहाँ चले जाए और वो भी बिना बताए, और वो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है, तो हमें क्या करना चाहिए? वहां जाकर एक साइड में एक बार बैठ जाना चाहिए, उनकी वेट करनी चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो ईश्वरपुरी जी है वो सन्यासी है और अद्वैताचार्य जी कौन है? गृहस्थ है। तो गृहस्थ की ड्यूटी है कि अगर आपके घर कोई वैष्णव आता है तो आप उसका मान सम्मान करें, उनको प्रणाम करें, उनको बिठाएं। पर यहाँ पे दत्ता जी क्या कर रहे हैं कि अपनी आरती कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ साथ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? भाई ये वैष्णव है। अब यहां पे एक पॉइंट और भी लिखा है कि यहां पर पहले दोनों वैष्णव है, ईश्वरपुरी जी भी महावैष्णव है और अद्वैताचार्य जी भी महावैष्णव है। एक महावैष्णव का एक महावैष्णव के घर पे आगमन हो रहा है, ठीक है? तो ये कैसे होता है? ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से होता है। पर दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, क्योंकि ईश्वरपुरी जी तो आगे बैठ गए संकुचित होकर, भाई इनको मेरी डिस्टर्बेंस ना हो। पर अद्वैताचार्य जी बार बार उनको देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, अगर हम भगवान की आरती कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह से महाराज भरत भगवान की सेवा करते थे वो जंगल में जाकर, लेकिन उनका चिंतन बार बार कहां चला जाता था? हिरण के अंदर चला जाता था। अब वो चिंतन क्या है? भौतिक चिंतन है कि हम भगवान की आरती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारा जो चिंतन है वो कहां चला गया? भौतिक में। तो उनको क्या मिला? हिरण का रूप मिला। और यहां पर अद्वैताचार्य जी क्या कर रहे हैं? उनका चिंतन भौतिक नहीं है, वो भगवान की आरती करते हुए एक वैष्णव का चिंतन कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं वैष्णव का, और ईश्वरपुरी जी का चिंतन कर रहे हैं। वो कौन है? महावैष्णव है। इसलिए इसमें लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है? इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है कि अगर हम मान लो भगवान की आरती कर रहे हैं और अगर हमारा भगवान ध्यान पूरा वैसे तो भगवान में होना चाहिए, अगर हमारा ध्यान वैष्णव में चला गया, गुरु में चला गया, आचार्य में चला गया, तो उससे हमारा कोई घाटा नहीं होता है। उससे क्या होता है? हमारी उन्नति होती है कि हमारा ध्यान आध्यात्मिक है उस टाइम पे। तो जब वो बार बार देख रहे हैं तो जो ईश्वरपुरी जी हैं वो अपना तेज ना छिपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वैष्णव है ना, जो भगवान का भक्त है वो अपना तेज छिपा नहीं सकता। लेकिन फिर भी अद्वैताचार्य जी भी महावैष्णव है, उनकी दृष्टि भी उस तेज से छिपी नहीं है कि ये ना पक्का भगवान का ना भक्त है, भगवान का वैष्णव भक्त है। जबकि वो अपने आप को छिपाए हुए थे। तो उतना कुछ होने के बाद भी जब आरती खत्म हो गई तो बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं पर हुआ नहीं। अब पूजा समाप्त हो गई। अब जब पूजा समाप्त हो गई तो सिस्टम से क्या होना चाहिए? पहले कौन बोलेगा? जो होस्ट है।
जो होस्ट है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक भक्त है वैष्णव और एक गृहस्थ है। तो गृहस्थ की जिम्मेवारी है कि अगर आपके घर कोई वैष्णव आया है तो पहले आपको बोलना चाहिए। गृहस्थ की सेवा है वैष्णव की सेवा करना, विष्णु भक्त की सेवा करना, चाहे वो खुद भी भक्त है पर आपके घर में सन्यासी आया है, तो उनके घर में अतिथि आए, सन्यासी आया, तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? उनसे पूछे, क्या पूछे? उनका सम्मान करें, उनको बिठाए, सेवा करें। और प्राचीन काल में क्या होता था? ऐसा तो होता नहीं था। प्राचीन काल में तो लोग बिना बताए आ जाते थे, तो उनको बोला जाता था अतिथि। अतिथि मतलब जिनके आने की कोई तिथि ना हो। पर आजकल क्या है? सतिथि, हाँ जी, सब कुछ बता के आते हैं। और पहले जमाने में क्या होता था? ना तो कोई वो होता था होटल, ना कोई रेस्टोरेंट होता था। तो आजकल क्या है, लोगों को कहीं जाना है तो वो इससे तो घर नहीं जाते, सीधा पहले से अपना होटल बुक कर लेते हैं, अपना खाना पीना सब अरेंजमेंट सोने का पहले करके रखते हैं। और लेकिन अगर आजकल कोई भक्त भी मंदिर में आता है तो पहले फोन आ जाता है, तो मंदिर के भक्त उनके लिए पहले तैयारी करके रखते हैं। भाई उनके लिए प्रसाद रखना है, उनके लिए रूम रखना है, उनकी सोने की व्यवस्था करनी है, उनके भजन की व्यवस्था करनी है, भाई सुबह उठ के मंगल आरती भी करेंगे। तो आजकल क्या है? सतिथि है। तो गृहस्थों के लिए आप एक शिक्षा दी गई है कि गृहस्थों के लिए आवश्यक है कि अपना कर्तव्य निभाए। क्या निभाए? अतिथि देवो भव। अगर आपके घर कोई अतिथि आता है तो आपको अंदर इन चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप गृहस्थ, अब एज इट इज पढ़ रहा हूं, कुछ चीजें ना मुझे इसमें से पढ़नी है, वो चीजें एज इट इज, श्लोक मैंने नहीं लिखे हैं उनका, हाँ इसमें मिल जाएगा साथ साथ आपको, कि उसका हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं मैं। कि अगर आप गृहस्थ है और आपके घर कोई आता है और आप अगर उसका सम्मान नहीं करते तो आप अपने, वो क्या देके जाता है? आपको अशुभ दोष देके जाता है। अब आपको पॉइंट लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर आप गृहस्थ है और आपके घर में कोई वैष्णव आ रहा है, सन्यासी आ रहा है, ब्रह्मचारी आ रहा है, तो आप उसका सम्मान नहीं कर रहे तो क्या होगा? वो आपको अशुभ दोष देके जाएगा। और अगर वो प्रसन्न हो गया, आपने उसकी सेवा किया, तो वो क्या देके जाएगा आपको? शुभ पुण्य। आपका शुभ पुण्य है, अगर नहीं, मान लो आपने सेवा नहीं की, तो वो आपका शुभ पुण्य लेकर चला जाएगा। तो हमें क्या सीखना चाहिए इनसे? कि हमें, अगर हम ग्रस्त हैं तो हमें किसी वैष्णव आचार्य की सेवा जरूर करनी चाहिए। इसलिए हर ग्रस्त सचेत रहते हैं। क्या सचेत रहते हैं? कि अतिथि का सत्कार करें। आजकल तो भौतिकता में बड़ा उल्टा चलता है। कोई किसी घर आ जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, भाई कहाँ आ गया यार, ये सारा हमारा तो मैनेजमेंट ही खराब हो गया। और अगर आजकल सतिथि ना हो, चलो तिथि का तो सिस्टम धीरे धीरे कम ही हो गया, और तिथि आ जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, खासतौर पर ग्रस्तों के यहाँ तो फिर भी जो भगवान की सेवा में थोड़ा बहुत लग गए हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर मेरे घर कोई आ गया है, चाहे वो भक्त है या नहीं है, तो हमें उसका सेवा जरूर करनी चाहिए। एटलीस्ट बिठाएं, पानी ऑफर करें, फिर उनसे बड़े प्यार से पूछे, प्रभु जी आपके आने का कोई स्पेशल कारण, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे लिखा है कि हमें क्या क्या देना चाहिए। अगर हमारे घर अतिथि आ जाए तो उनको सोने के लिए जगह देनी चाहिए, स्नान करने की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था देनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था देनी चाहिए, और ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो आगे पॉइंट लिखा है कि पहले जमाने में क्या होता था, लोग यात्रा करते थे तो पैदल जाते थे, थक जाते थे, ना कोई होटल होता था, ना घर होता था, ठीक है, तो किसी के घर रुक जाते थे। हाँ, किसी के घर रुकते थे वो। तो आगे लिखा कि यदि कोई सन्यासी हो, साधु हो, ब्राह्मण हो, तो उनका तो विशेष सत्कार होना चाहिए। ये नहीं कि तो भाई आ गए, आएंगे, पहले बैठेंगे, फिर धन मांगेंगे, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं सोचते ग्रस्त जो खास तौर पे भगवान के भक्त हैं, सेवा कर रहे हैं। अब वहां पे अद्वैताचार्य जी बोल रहे हैं। अब पहले कौन बोलेंगे? अद्वैताचार्य जी बोलेंगे, हे महाशय, आपका क्या परिचय है? मुझे लगता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं। अभी उनको डाउट, तो उनको अंदर से पता है दोनों महान वैष्णव है, तो वो पूछ रहे हैं आप महान वैष्णव है। अब क्या बोल रहे हैं? मेरा मन ऐसा कहता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं, पर आपकी वेशभूषा तो नहीं बोल रही।
क्योंकि वेशभूषा क्या होती है वैष्णव की? शिखा होनी चाहिए, तिलक होना चाहिए, धोती कुर्ता और जनेऊ होना चाहिए। तो ईश्वरपुरी जी अब यहां पे बोलना स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि मैं शूद्र और अधम जीव हूं, मैं मात्र आपके दर्शन करने आया हूं। अब हमें क्या लग रहा है इसमें? तो ऐसा लग रहा है कि ईश्वरपुरी जी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने द्वार खुला देखा कि भगवान की आरती चल रही है और कोई गृहस्थ है, कोई ब्राह्मण है, पूजा कर रहा है, चलो अंदर चलते हैं। हमारा मन भी करना चाहिए ना, हम कहीं से जा रहे हो रास्ते में या कहीं मंदिर हो भगवान का और वहां पे भगवान की आरती, चलो भाई भगवान के दर्शन कर लेते हैं। कई गृहस्थ के घर पे जब अद्वैताचार्य जी ने देखा कि ये क्या बोल रहे हैं वर्ड, दो वर्ड बोले थे, मैं शूद्र हूं और अधम जीव हूं। तो अद्वैताचार्य जी के घर पे उस समय मुकुंद दत्त थे। मुकुंद दत्त एक ऐसे वैष्णव है जो बहुत मधुर स्वर में भजन गाते थे और श्लोक पाठ करते थे, बड़ा सुंदर। और मुकुंद दत्त ने क्या किया उस टाइम? उन्होंने वैष्णव सन्यासी को जानकर श्री कृष्ण के संबंधित चरित्र बड़े प्रेम से गाने लगे। मतलब जब एक वैष्णव आएगा और उसके सामने अगर भगवान के भजन चल रहे हो तो क्या वो अपने आप को रोक पाएगा? अगर भगवान का भक्त है और उसका कीर्तन में नृत्य करने का मन ही ना करे और भजन चल रहा है, भगवान के सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं और वैष्णव भजन चल रहे हैं और वो बाहर चला जाए उधर, तो वैष्णव की क्वालिटी है, जहां भी उसे वैष्णव भजन मिलेगा वो वहीं चला जाएगा, जहां भी उसे कीर्तन मिलेगा उसका मन ऑटोमेटिक जाएगा। तो उन्हें क्या किया, मुकुंद दत्त ने क्या किया, एक तरह से परीक्षा लेने के लिए कि क्यों वो बोल रहे हैं वर्ड कि मैं शूद्र हूं, अधम जीव हूं, उन्होंने क्या किया, कृष्ण चरित्र संबंधित गीत बड़े प्रेम से गाने लगे। जैसे ही वो गीत गाने लगे तो ईश्वरपुरी जी का रहस्य खुल गया। अब क्या हुआ, मुकुंद दत्त के सुनते ही ईश्वरपुरी जी भगवान के प्रेम में इतने मगन हो गए कि बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर गए और अपने आप को क्या कह रहे थे, मैं शुद्र अधम जीव हूं। ये कैसे होता, शुद्र अधम जीव है? कौन बोल रहे हैं? मुकुंद ने। मुकुंद के सुनते ही तो सारा रहस्य खुल गया कि भाई ये तो बहुत बड़े वैष्णव है। और उनके नेत्रों से लगातार अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, बार बार प्रेम की अश्रुधारा उनके यहां से बहने लगी और बढ़ने लगी। जैसे तैसे अब अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, उनको उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया, अपनी गोद में रखा और दोनों के आंखों से अश्रु बह रहे हैं और प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, संभाले नहीं संभल रहा। आनंद पूर्वक उस स्वर में श्लोक पढ़ रहे हैं। अब सब वैष्णव ने क्या देखा, सब सोच रहे हैं यार ये प्रेम का लक्षण है। तो उस समय जितने भी लोग वहां पे उपस्थित थे उन सब के मन में अतुल्य आनंद उत्पन्न हो गया। हमने एक बार वीडियो देखा था, बीच में दो महाराज, परम पूज्य गोपाल सिंह गोस्वामी महाराज और एक राधानाथ स्वामी महाराज, वे एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं और महाराज से झुका नहीं जा रहा था उस टाइम, और दूसरे महाराज उनको प्रणाम करके उनको उठा रहे हैं। तो मतलब बड़ा अतुल्य प्रेम, बड़ा आनंद आता है जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को आनंद प्रदान कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। तो अतुल्य आनंद प्राप्त हुआ क्योंकि वैष्णवों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। एक एक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वैष्णवों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। नवद्वीप में वैष्णव का मिलना बड़ा दुर्लभ था उस टाइम, क्योंकि भगवान स्वयं अभी वैष्णव के रूप में प्रकट नहीं हुए थे। अभी कौन सी लीला चल रही थी उनकी? अध्यात्म लीला, टीचर है, टीचर अभी। तो जब सबको वहां पे आनंद आया तो फिर सबको पता लग गया ये तो ईश्वरपुरी जी है। अब ईश्वरपुरी जी का नाम सबने सुना था तो इनका प्रेम देखकर सारे क्या बोलने लगे, हरि 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 हरि। तो हरि हरि का स्मरण करने लगे और इस प्रकार ईश्वरपुरी जी आरक्षित रूप से नवद्वीप में विचरण करने लगे। मतलब उस टाइम पे अब वो वहां पे नवद्वीप में घूम रहे हैं। अब ईश्वरपुरी जी को या तो पहले पता था कि ये भगवान की लीला स्थली है, कि यहाँ पे भगवान चैतन्य प्रकट हो चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को अभी भी अलग से छिपाए हुए हैं और नवद्वीप में विचरण कर रहे हैं। अब अगला स्टेंजा एक दिन की बात है। एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु अपने स्टूडेंट को पढ़ाकर अपने घर लौट रहे थे।
और रास्ते में उनका मिलन हो रहा है। किसका हो रहा है? ईश्वरपुरी जी का, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु बनने वाले हैं, अभी बने नहीं है, फर्स्ट टाइम इनका मिलन हो रहा है। और महाप्रभु पढ़ाकर आ रहे हैं और ईश्वरपुरी जी रास्ते में खड़े हैं। कौन खड़े हैं? ईश्वरपुरी जी। तो ईश्वरपुरी जी को रास्ते में देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने रास्ते में इनके दर्शन करे और इनको अपना सेवक जानकर नमस्कार किया। अब देखिए क्या अवस्था है, यहां पर भगवान ईश्वरपुरी जी को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अभी अपनी लीला में नहीं आए हैं भगवानों पे, अभी तक तो शिक्षक हैं। और ये कौन है? बहुत बड़े वैष्णव है, उनको नमस्कार कर रहे हैं। भगवान ने उनको अपना सेवक जाना और उनको नमस्कार किया। और नमस्कार का मतलब ईश्वर रूप में अपना सेवक जानते थे। लेकिन अब यहां पर एक और भी पॉइंट आ गया, वापस वही वाला, कि पहले नमस्कार किसको करना चाहिए? गृहस्थ को। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? अभी तक गृहस्थ है, अभी तक गृहस्थ है ना, घर में है। और चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ है और एक वो कौन है? ईश्वरपुरी जी एक सन्यासी है। तो गृहस्थ का कर्तव्य है सन्यासी को पहले प्रणाम करें। तो उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद और प्रणाम किया। श्री गौरांग सुंदर बड़े रूपवान थे, सर्वविलक्षण थे उनके अंदर और अलौकिक गुणवान थे। तो भी भगवान उनको नमस्कार करते हैं वहां पर पहले, ठीक है। यद्यपि तत्व की दृष्टि से कोई नहीं जानता, फिर भी सब लोग इनको देखकर भयभीत होते हैं। और महाप्रभु को कोई नहीं जानता अभी तक। क्यों नहीं जानता? कि अभी तक महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, ठीक है। और यहां पे एक शिक्षा लिखी है कि जो लोग भगवान को देखकर भयभीत होते हैं, फिर भी वो देखकर भयभीत होते। कौन कौन से? कौन भयभीत होते हैं? जो घमंडी होता है, जो घमंडी है और अपने विद्या से बहुत घमंड रखता था, तो वो भयभीत होते थे। और कौन भयभीत होते हैं भगवान से? जो वैष्णव नहीं है, इस तरह के लोग भगवान से भयभीत होते हैं। तो नवद्वीप के अंदर ऐसे शिक्षकों की बहुत भरमार थी उस टाइम, बहुत सारे टीचर थे, लेकिन कौन से थे? भौतिक, और जो भक्त नहीं थे और हमेशा अपने विद्या के घमंड में डूबे रहते थे। जैसे एक बार केशव कश्मीरी भी आया था, केशव कश्मीरी आया तो ने फिर वो करा, डिबेट किया। तो महाप्रभु से भयभीत होते थे, पर अंदर से उनको डर लगता था। तो चैतन्य महाप्रभु के तत्व को अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन ईश्वरपुरी जी ने प्रभु को देखा तो उनको लगा कि ये बहुत सिद्ध पुरुष है और पूर्ण पुरुष है। अब यहां पे हमारी मेन लाइन आ गई, सिद्ध पुरुष है। इसके बाद फिर एक श्लोक है, श्लोक के बाद क्या बोल रहे हैं कि अभी उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो महाप्रभु ने ईश्वर प्रभु को देखा और ईश्वर प्रभु ने महाप्रभु को देखा, दोनों आपस में देख रहे हैं। अब वही पॉइंट दोबारा आ गया। पहले कौन बोलेगा? पहले कौन बोलेगा जी? गृहस्थ बोलेंगे। चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ है ना, तो उन्होंने दत्ताचार्य जी से बात करी। जब बात करी तो ईश्वरपुरी जी ने पूछा कि हे विप्रवर, आपका नाम क्या है? अब रिटर्न क्वेश्चन आंसर आ गया कि आपका नाम क्या है? क्या आप पुस्तक पढ़ाते हो? आपका निवास स्थान कहाँ है? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके कुछ शिक्षक और स्टूडेंट थे, शिष्य। तो उन्होंने उनका जवाब दिया। क्या बोल रहे हैं कि इनका नाम निमाई पंडित है, निमाई पंडित है, और बड़े गौरव से परिचय दिया। ईश्वरपुरी जी ने कहा, अच्छा आप हैं वो निमाई पंडित? यानी कि निमाई पंडित का नाम भी पहले से ही विख्यात था कि निमाई पंडित है, नवद्वीप में रहते हैं, बड़े सुंदर शिक्षा देते हैं। तो उनको देखकर बड़े आनंदित हुए, दोनों को आनंद आया, बड़ा विद्वान है व्यक्ति। तो फिर महाप्रभु ने उनको निमंत्रण दिया। ईश्वरपुरी जी को क्या निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर आइए। अब यहाँ पे एक शिक्षा और है कि सन्यासी को अगर अपने घर पे भिक्षा का निमंत्रण दिया जाता है, अगर सन्यासी को आप बुला रहे हो अपने घर पे, तो आप क्या वर्ड बोलोगे? आप भिक्षा के लिए मेरे घर आइए। उनको भोजन का निमंत्रण नहीं दिया जाता है। और अगर आपने किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, तो ब्राह्मण को वो भोजन स्वादिष्ट पसंद होता है, इसलिए ब्राह्मण को क्या बोला जाता है कि आप मेरे घर आके भोजन ग्रहण कीजिए। तो दो वर्ड है। अगर किसी सन्यासी को बुलाया जाता है तो उनको भिक्षा के लिए बुलाया जाता है,
अब भिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ धन ही देना है, भिक्षा मतलब आप घर आएंगे, उनको आप प्रसाद कराएंगे, ठीक है, लेकिन बोला ये बढ़ जाता है। और सन्यासी को भोजन देना है, नहीं, हाँ, स्वादिष्ट भोजन कराना है और भिक्षा के नाम पर। तो इसके बाद उन्होंने निमंत्रण दिया और अपने घर चले गए। जब अपने घर चले गए तो माता शची ने, जब ईश्वरपुरी के घर आए तो माता शची ने भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण किया और फिर ईश्वरपुरी जी ने प्रसाद ग्रहण किया। अब उनके घर, भगवान के घर पे प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद पा के क्या किया, मंदिर में बैठ गए। और मंदिर में बैठ गए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के घर पे भी एक बड़ा सुंदर मंदिर था। जैसे दत्ताचार्य जी के घर पे है ना, वो आरती कर रहे हैं, तो भगवान चैतन्य के यहाँ पे भी बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण का मंदिर है। अब ईश्वरपुरी जी कृष्ण कथा सुनाना शुरू किए और कृष्ण कथा कहते कहते बेहोश हो गए। जो भगवान चैतन्य है वो साक्षात कृष्ण है और वे नहीं जानते पुरी जी को, ये साक्षात पुरी जी नहीं जानते इनको कि ये साक्षात कृष्ण है। और अभी मेरे मुख से सुन रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, ईश्वरपुरी जी कृष्ण कथा सुना रहे हैं भगवान कृष्ण को ही, यानी कि चैतन्य महाप्रभु को। और भगवान चैतन्य प्रभु को अपनी कथा सुनने बड़ा आनंद आ रहा है। आपने देखा कई बार मंदिर में होता है कि जब कोई भक्त कथा करता है तो भगवान को भी बड़ा आनंद आता है। भगवान को सबसे ज्यादा एक्चुअली आनंद इसी चीज में आता है कि कोई मेरे नाम का गुणगान करे। इसलिए भक्त लोग लगे रहते हैं सुबह शाम भगवान का गुणगान करने के लिए। कोई भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मेरे राधा मदन गोपाल तो सुन ही रहे हैं ना, तो गुणगान भगवान का करना चाहिए। और जब ये सुना रहे थे तो उनकी आंखों से एकदम अश्रु की प्रेम धारा निकल गई। और लेकिन भगवान अभी अपने आप को छिपा रहे हैं, उनके आंखों से जब निकला अश्रु धारा तो अपने आप को छिपा रहे हैं। किंतु प्रभु ने, यानी कि महाप्रभु ने अपने आप को अभी तक भी प्रकाशित नहीं किया है, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया है। किस चीज का टाइम नहीं आया, भगवान वाली लीला करने का। अभी तो टीचर वाली लीला कर रहे हैं। तो इस तरह से ईश्वरपुरी जी वहां पे कई महीनों तक रहे। और कहां पर रहे, कहां रहते ईश्वरपुरी जी, वो रहते गोपीनाथ आचार्य के घर पे, उनके घर पे रहते हैं। और उनको देखकर बड़े वैष्णव को आनंद भी आता है और उनकी उम्र भी ज्यादा है, उम्र अच्छी है और उनको विशेष सम्मान कर रहे हैं लोग। अब महाप्रभु रोज जैसे ही अपनी टीचिंग वाली लीला करके आते थे, रोज इनके साथ इनको मिलने जाते थे, दर्शन करने जाते थे। अब दर्शन करने जाते थे तो उनके पास 3 या 4 घड़ी बैठते थे। आप में से कोई बताएगा कि एक घड़ी के अंदर कितने मिनट होते हैं? एक घड़ी के अंदर 24 मिनट होते हैं। सेकंड, इसमें वैसे मिनट लिखा था, सेकंड क्या लोग यहाँ पे तो ऐसे बोला था कि प्रभु जी बोले थे 24 मिनट 48, मतलब 1 से 1.5 घंटा उनके साथ वार्तालाप करते थे रोज। हाँ, तो गोपीनाथ आचार्य का जो घर है वहां पर दर्शन करने जाते थे महाप्रभु। और इनके दर्शन करने के लिए वहां पे गदाधर पंडित भी आते थे। अब गदाधर पंडित जो है ईश्वर प्रभु जी के दर्शन करने आते थे। और है कौन गदाधर पंडित, ये सबको मालूम है, श्रीमती राधा रानी। तत्व से देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी है। और गदाधर पंडित से अपनी रचित श्री कृष्ण लीला पढ़वाया करते थे। ईश्वरपुरी जी क्या करते थे, गदाधर पंडित से जो उन्होंने खुद लीला कर, वो एक बुक लिखी थी श्री कृष्ण लीला, उसको पढ़वाते थे। यानी कि अपनी रचित बुक ही खुद सुनते थे। जैसे भगवान है ना, भगवान अपनी लीला खुद सुनने बड़ा आनंद लेते हैं, वैसे ईश्वरपुरी जी अपना गदाधर पंडित से बुक पढ़वाया करते थे श्री कृष्ण लीला, और पढ़ के कहते थे मुझे सुनाओ। ईश्वर प्रभु खुद अपनी पुस्तक सुना करते थे और गदाधर पंडित इनके हाथ में देकर पढ़ते थे। और महाप्रभु पढ़ पढ़ाकर संध्या के समय रोज इनको नमस्कार करने जाते थे। अभी गुरु बने नहीं है, फिर भी रोज मिलने जाते थे, रोज नमस्कार करने जाते थे। जबकि साक्षात कृष्ण है फिर भी जाते थे। लेकिन अभी भी चैतन्य महाप्रभु अपने आप को छिपाए हुए हैं। अब एक दिन पुरी जी ने इनसे काम करने को कहा। क्या काम करने को कहा? उनसे कहते हैं निमाई पंडित जी, या नहीं, उनको बोलते हैं विशंबर, क्योंकि अभी तो हाँ विशंबर बोलते हैं। विशंबर, मैंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है श्री कृष्ण चरित्र नामक। आप एक काम कीजिए, आप तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो,
आप क्या करो, इसमें देखो कि इसमें क्या दोष है। अब भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु शिक्षक है तो दोष निकाल सकते थे, क्या दोष निकालना चाहिए था? भाई बुक है, बुक में गलती हो सकती है, पर उन्होंने क्या कहा, अब हंसकर ईश्वरपुरी ने कहा कि मैंने जो पुस्तक लिखी है उसमें आप दोष बताओ। तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में श्लोक भी है, वो मैं नहीं गा रहा हूं। अगर तुम दोष देखोगे तो मुझे बड़ा संतोष होगा, अगर तुम मेरी बुक में कोई कमी निकालोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, संतोष मिलेगा। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, बड़ी सुंदर लाइन बोलते हैं, एक तो भक्त वाणी और ऊपर से कृष्ण का चरित्र। एक तो भक्त वाणी और कृष्ण का चरित्र, मैं कैसे दोष बता सकता हूं? भगवान ने अपने आचरण से शिक्षा क्या दे रहे हैं? अब यहां पे एक शिक्षा है कि अगर भगवान जो बोल रहे हैं और कोई वैष्णव उसको सुना रहा है, लिख रहा है, तो उसमें दोष नहीं देना चाहिए। अगर कोई देखता है वो पापी है। तो भगवान शिक्षा सिखा रहे हैं कि मैं कैसे देख सकता हूं? भक्ति ग्रंथ की रचना जैसी भी हो, अगर उसमें श्री कृष्ण निश्चित रूप से उसको प्रेम करते हैं, अगर एक भक्त ने मान लो कोई रचना कर दी भगवान के बारे में, तो भगवान निश्चित रूप से उससे प्रेम करते हैं। जैसे आगे एग्जांपल भी दे रहे हैं कि जैसे एक पुत्र है और वो छोटा बच्चा है और वो अपने पिता को तोतला बोलता है, तो पिता को क्या बुरा लगता है क्या? उसको तो ज्यादा आनंद आता है कि मेरे को कम से कम बुला तो रहा है। ऐसा ही कृष्ण है कि कोई भगवान के बारे में बोले तो सही, कोई भगवान के बारे में कुछ गाए तो सही, भगवान को बड़ा आनंद आता है। अब आगे एग्जांपल और देते हैं कि एक मान लो मूर्ख है, हम लोग क्या बोलते हैं, ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः। अब मान लो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ये बोल दे ओम विष्णाय नमः। हम क्या बोल रहे हैं, ओम कृष्णाय नमः, और विष्णु को प्रणाम करना है तो होना क्या चाहिए, ओम विष्णवे नमः। और वो क्या बोल रहा है, ओम विष्णाय नमः। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि उसका भाव क्या है, वो भगवान को ही नमस्कार कर रहा है। तो यहाँ पे अगला श्लोक जो आएगा उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो है ना वो भाव ग्रहित जनार्दन है। भगवान क्या देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान किसके भूखे हैं, भाव के। जब हम कृष्ण लीला में देखते हैं, जब यशोदा मैया भगवान को बांधती है, ठीक है ना, तो भगवान क्या देख रहे हैं, अब मैया क्या सोच रही है, यार इसको ना मेरी दासिया बनाकर खिलाती है, अगर मैं भगवान को खिलाऊंगी तो शायद ये चोरी ना करे। और भगवान को बड़ा पसंद है कि कोई भक्त मुझे अपने हाथ से बनाकर खिलाए। अगर आप अपने हाथ से खिलाते हैं तो भगवान को बड़ा पसंद है। क्यों? क्योंकि जैसा भी बनाओ, जैसा आपको आता है, पर बना के भगवान को भोग तो लगाओ। तो भगवान क्या है, भाव ग्रहित जनार्दना। भगवान अपने भाव से ग्रहण करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने पढ़ा, दोनों को फल मिलता है। तो शिक्षा क्या है कि जो भक्त की वाणी में दोष देखता है या कृष्ण में दोष देखता है, एक्चुअल में दोष उसके अंदर ही है। जो कृष्ण में दोष देखता है और जो भक्त की वाणी में दोष देखता है, वो दोष उसके अंदर ही है। क्योंकि भक्तों का वर्णन करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम कंक्लूजन पे आएंगे कि भक्तों का वर्णन करने मात्र से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये कौन बोल रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि अपने को भगवान का वर्णन किया। और कौन संशोधन को, कौन, वो कह रहे कि जिसने एक वैष्णव ने भगवान का वर्णन किया तो उसको संशोधन करने का साहस कौन कर सकता है? भगवान कह रहे मैं नहीं कर सकता। तो उत्तर में ईश्वरपुरी जी बहुत आनंदित होते हैं और क्या बोलते हैं, शरीर जैसे अमृत, मतलब उनका शरीर ऐसे होता है जैसे अमृत हो गया हो। उनको बड़ा आनंद आया कि चैतन्य महाप्रभु का उत्तर सुन के। तो ईश्वरपुरी जी क्या बोलते हैं, उसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, आप इसको चेक करो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस प्रकार महाप्रभु रोज रोज 2-4 घड़ी उनके पास जाते थे। अब जिस भक्त का मैंने सुना उन्होंने तो यही बोला कि एक घड़ी मतलब 24 मिनट, प्रभु जी 24 सेकंड कह रहे हैं तो शायद 24 सेकंड ही होगा। तो अगले श्लोक में क्या है, इस प्रकार दोनों अपने अपने घर चले गए। जब ईश्वरपुरी जी नदी छोड़कर अन्यंत्र फिर चले गए, तो लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट श्लोक में। अब जो भक्त निद्रा में वो भी खड़े हो जाए, सुन लें। लास्ट पॉइंट में आपको आनंद मिलने वाला है कि जो व्यक्ति ईश्वरपुरी जी के इस पावन चरित्र को सुनेगा
उसको क्या मिलेगा? उनका श्री कृष्ण के चरणों में सदा निवास होगा और उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में लगेगा। ईश्वरपुरी जी किसके शिष्य हैं? माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हैं। और माधवेंद्र पुरी जी ने अपना सारा प्रेम ईश्वरपुरी जी को दे दिया, जो उनको प्राप्त हो गया। और जो ईश्वरपुरी जी का चरित्र सुनता है उनको भी माधवेंद्र पुरी जी का सारा प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की। हरे कृष्णा।